गृह मंत्री जी कल अध्यक्ष महोदय, इस देश में फ्लड सिचुएशन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा कल हुई है और इसमें लगभग 53 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है इस डिस्कशन में, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि तमिलनाडु में फ्लड सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उस आधार पर यदि मैं यह कहूं कि चेन्नई इस समय आइलैंड बन गया है तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। परसों से ही चेन्नई को जोड़ने वाली जितनी भी नेशनल हाईवेज हैं अथवा स्टेट हाईवेज हैं वह सारी की सारी वह बंद पड़ी हुई है और यह जो फ्लड की स्थिति तमिलनाडु में पैदा हुई है वह तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रवेश 28 अक्टूबर 2015 को हुआ और बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन के कारण कडलोर, चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों में 8 नवंबर 2015 से भारी बारिश हुई है। साथ ही तमिलनाडु राज्य के अन्य जिलों और आंध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में भी बारिश के कारण काफी क्षति हुई है। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ नॉर्मलसी के पश्चात पिछले 3 दिनों से पुनः बारिश तेजी के साथ हो रही है और दिनांक 1/12/2015 के 8:30 बजे से दिनांक 2/12/2015 के 8:30 बजे तक 24 घंटों में कुल 330 मिलीमीटर वर्षा हुई है। इन 24 घंटों में बारिश चेन्नई में पूरे दिसंबर माह में होने वाली वर्षा से 252 मिलीमीटर अधिक वर्षा हुई है। इस बरसात में पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इससे चेन्नई में एक अभूतपूर्व आपात की स्थिति पैदा हो गई है। इस बरसात से चंबरकम रिजर्वायर में सेफ्टी से अधिक पानी होने की वजह से बाद में 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यह पानी अडियार नदी में आने से उसका जल स्तर और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में चेन्नई में भी बरसात कम हुई है, परंतु नागपट्टनम से कडलुरु तक 45 मिलीमीटर से 133 मिलीमीटर बरसात हुई है। अगले 2-3 दिनों से में भी मौसम विभाग ने हैवी रेनफॉल यानी 100 मिलीमीटर प्रतिदिन की औसत बरसात की संभावना व्यक्त की है। आशंका से इलाके में लगभग लगातार बरसात हो रही है और रास्ते भी प्रभावित हैं, इसलिए राहत पहुंचाना उतना ही कठिन होता जा रहा है। यह कठिनाई टेलीफोन कनेक्टिविटी भी इस कठिनाई के कारण एडवर्सली अफेक्टेड हुई है। अनुमान है कि 40% मोबाइल और 20% लैंडलाइन कनेक्शन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। पानी की अधिक मात्रा को देखते हुए कई स्थानों पर बिजली का कनेक्शन भी काटना पड़ा है। इन स्थानों को छोड़कर तमिल सरकार ने पावर की कमी अभी तक नहीं बताई है। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार इस सीजन में तमिलनाडु में 269 कैजुअलिटीज हुई हैं, ह्यूमन लॉस 269। पौंडीचेरी में भी 2 ह्यूमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है और आंध्र प्रदेश में 54 ह्यूमन लॉस की सूचना प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां अभी भोजन, दूध और ड्रिंकिंग वाटर जो मेडिसिन की कोई कमी नहीं है जो बतलाया गया है। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आज ही हमारे प्रधानमंत्री जी चेन्नई के लिए रवाना हुए हैं 12 बजे और वहां पर जाकर वो एरियल सर्वे करने के बाद और वहां की स्थिति का जायजा लेने के बाद जो भी आवश्यक होगा वह कदम वो उठाएंगे। तमिलनाडु सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई है उस आधार पर मैं जानकारी दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तत्परता से समर्थन देते हुए एनडीआरएफ की 30 टीमें जिसमें कि 1014 पर्सनल्स होते हैं और उसके साथ 110 बोट्स भी हैं और साथ ही साथ आर्मी की 7 कॉलम जिसमें 434 पर्सनल्स हैं को रिलीफ एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगा रखा है। 2 अतिरिक्त कॉलम्स
जिसमें कि 124 पर्सनल्स होंगे, आज हैदराबाद से कल हैदराबाद से एयरलिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा आज दिल्ली से 4 कॉलम्स शाम तक एयरलिफ्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की इन 30 टीमों में से 2 पांडिचेरी में डिप्लॉय कर दी गई। नेवी की 12 बोट्स और 255 पर्सनल डिप्लॉय कर दिए गए। इसके अलावा आईएनएस अरिहंत और 20 डाइवर्स हेलीकॉप्टर वाइजर से रवाना कर दिए गए और अब तक चेन्नई पहुंच गई होंगी, ऐसी संभावना है। भारतीय एयरफोर्स ने इस मूवमेंट में पूरा योगदान दिया है। एनडीआरएफ की 14 टीमें कल अलर्ट की गई हैं। आज आर्मी के 2 कॉलम्स अलर्ट किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर द्वारा रिलीफ कर 22 लोगों को बचाया गया है। कल तक 37 ट्रेन निरस्त की गई थी। आज प्रातः बेसिक ब्रिगेड यार्ड में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे चेन्नई स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ट्रेनों को चेन्नई के नजदीक कहां तक लाया जा सकता है, यह योजना रेलवे आज बना लेगा, यह सूचना प्राप्त हुई। 24 अक्टूबर 2015 को तमिलनाडु राज्य सरकार से 8,481 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है। तत्काल राहत के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 940.92 करोड़ रुपए की सहायता कर दी है। इस धनराशि को रिलीज कर दिया गया है। भारत सरकार की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने 25 से 29 नवंबर 2015 तक राज्य का भ्रमण करके क्या नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट कर लिया है। 1 सप्ताह के भीतर यह टीम अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी विचार करके हाई लेवल कमेटी के समक्ष जल्द से जल्द इस संबंध में निर्णय किया जाएगा। प्रस्तुत किए जाने के पश्चात मैं यहां यह बतलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु को केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 509.25 करोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंतर्गत एफडीआरएफ कोष से द्वितीय किस्त में 133.795 करोड़ रुपए भी 23 नवंबर 2015 को जारी कर दिए गए। पिछले सप्ताह मैंने स्वयं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से बात की थी और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से बात की थी। उनके द्वारा अनुरोध की गई किसी भी आवश्यक सहायता के लिए केंद्र सरकार सदैव तैयार है। इसके अतिरिक्त मैंने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से भी बात की है और वहां हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बातचीत हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से 1000 करोड़ रुपए की एक इंटरीम रिलीफ हेतु मेमोरेंडम प्राप्त हुआ है। नुकसान का आकलन करने के लिए जल्दी ही भारत सरकार की एक टीम आंध्र प्रदेश जाएगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-16 के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 330 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त 2014-15 के सूखे से निपटने के लिए वर्ष 2015-16 में 181.63 करोड़ रुपए भी एफडीआरएफ से आंध्र प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए गए। उड़ीसा के लिए वर्ष 2015-16 के अंतर्गत 280 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं और मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं, उड़ीसा में फैलिन से जो क्षति हुई है कुछ और धनराशि हमको उपलब्ध करानी है, वह जल्द से जल्द वह धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी और हाई लेवल कमेटी की मीटिंग होते ही वह उस संबंध में अंतिम फैसला हो जाएगा। पॉकेट मनी की बात नहीं। ओके, पूरा तो करने दो अध्यक्ष महोदय। पश्चिमी बंगाल ने तथागत जी, let him complete first. After that you can say something. पश्चिमी बंगाल में 2015-16 में एफडीआरएफ के अंतर्गत 10,705 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की गई है और हमने इसमें सेंट्रल टीम भेजी थी और इस टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर धनराशि जारी करने के बाद के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस वर्ष हमने लगभग 387 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता पश्चिमी बंगाल को प्रदान की है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए है और राज्यों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन जहां पर गंभीर बाढ़ के कारण भारी जान माल की क्षति हुई है तो इस दुखद प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हम मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं और इस समय जो संकट से जूझ रहे हैं उनके प्रति भी हम अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं।